एपिसोड की शुरुआत होती है, वो बंदा बोलता है कि आप प्लीज़ कुछ कीजिए, हमारी फैमिली को वरना वो लोग तबाह कर देंगे। तभी हमें दिखाया था प्रिंसेस वो रानी बोलती है कि मैं तुम्हारी मदद करने के लिए मुझे क्या मिलेगा। हमें दिखाया था प्रिंसेस जो रहती है वहाँ पे वो ऐसा बोल रही होती है और बोल रही होती है कि अगर मैं तुम्हारी मदद कर भी देती हूँ तो मुझे क्या मिलेगा। ये बात सोच के वो बंदा बहुत ज़्यादा हैरान हो जाता है, बोलता है कि इन्हें क्या मिलेगा, आखिर इन्हें क्या चाहिए। तभी हमें दिखाया था जो रानी रहती है और बोलती है कि मेरे पास एक रास्ता है, अगर तुम वो कर दो तो वो इससे तुम्हारी मदद हल हो जाएगी। और जो मैक्सिवल के मरने के बाद दूसरा जो उत्तराधिकारी रहेगा, मतलब इस साम्राज्य का जो मुखिया मतलब यंग मास्टर बनेगा, वो मेरा बेटा रहेगा। और ये बंदा सोचता है कि अच्छा, महारानी ये चाहती है कि उनका बेटा यहाँ का यंग मास्टर बने, ना कि वो ग्रीन ड्रैगन क्लैन का यंग मास्टर बने। और हमें दिखाया था वो बोलता है कि ठीक है महारानी, आप जैसा चाहती हैं मेरी फैमिली आपके लिए वैसा ही काम करेगी। और हमें दिखाया था जो रानी रहती है बोलती कि बहुत अच्छे, मुझे तुमसे यही उम्मीद थी, और जाओ तुम जल्दी से जो मैक्सिवल को वहाँ पे अगर तुम किसी तरह से मरवा देते हो तो तुम्हारे लिए बहुत ज़्यादा अच्छा हो जाएगा। तभी हमें दिखाया था वहाँ पे जो उसकी दासी आ जाती है, उन्हें बोलती कि ठीक है चलो। हमें दिखाया था वो लोग वहाँ से चले जाते हैं, और जो रानी रहती है वो अपने बेटे से पूछती कि आखिर इसमें तुम्हारा क्या ख्याल है। हमें दिखाया था उसका जो बेटा रहता है वो बोलता कि मुझे इससे कोई भी लेना देना नहीं है, लेकिन मुझे एक बात का डर है, जो कि ये फैमिली है, ये चार बड़ी फैमिली में से सबसे ज़्यादा कमज़ोर है और सबसे ज़्यादा वीक है। और सबसे बड़ा ये कि इसका जो मुखिया है वो बहुत बड़ा बेवकूफ़ है, वो बिना सोचे समझे कुछ भी कर सकता है, इसलिए इसमें बहुत ज़्यादा खतरा भी हो सकता है। हमें दिखाया था प्रिंसेस रानी जो रहती है वो बोलती कि तुम टेंशन मत लो, हमारा फेल होने का बिल्कुल भी चांस नहीं है, जिस कारण से हम यहाँ पे कंफर्म ही पास हो पाएंगे। तभी हमें दिखाया था जो उसका बेटा रहता है वहाँ पे बोल रहा होता है कि ठीक है, इसके लिए मैं बिल्कुल भी तैयार हूँ, और मैं भी देखना चाहता हूँ कि आखिर वो लड़की है कौन जिसके पीछे मेरा भाई पड़ा हुआ है। तभी हमें दिखाया था प्रिंसेस रानी बोलती कि उसकी माँ भी बिल्कुल ऐसी ही थी जैसी वो है। तभी वहाँ पे एक दासी आ जाती है और बोलती कि महारानी महारानी, एक बहुत बुरी न्यूज़ है। तभी बोलती है कि आखिर क्या न्यूज़ है। तभी वो दासी बताती है कि जो महाराज है वो मैक्सिवल को ढूंढने जा रहे हैं। तभी हमें यहाँ पे दिखाया जाता है, यहाँ पे जो राजा रहता है ग्रीन ड्रैगन क्लैन का, वो बहुत बड़ी सेना खड़ी कर देता है, बोलता है कि जल्दी से सब लोग तैयार हो जाओ, हमें अपने यंग मास्टर को ढूंढने जाना है। तभी हमें दिखाया था वहाँ पे उसका डैड भी रहता है, बोलता है कि सभी सेनाएं तैयार हो जाए, चारों बड़ी सेना को बुला लिया जाए, और हम लोग यहाँ से जल्द से ही निकलने वाले हैं। उसका जो वो रहता है मतलब कमांडर, वो वहाँ पे आ जाता है, बोलता है कि हमने सारी सेना तैयार कर ली है, अब किसी वक्त ये यहाँ से निकल सकते हैं। तभी वो बोलता है कि ठीक है जल्दी से तैयार हो जाओ, हम कुछ ही थोड़ी देर पे निकल जाएंगे। हमें दिखाया था वहाँ पे वो रानी आ जाती है और बोलती है कि महाराज महाराज, आप कहाँ पे जा रहे हैं, आखिर आप अगर चले जाएंगे तो इस साम्राज्य का कौन ख्याल रखेगा। तभी हमें दिखाया था वो पूछता है, बोलता है राजा, अच्छा तो मैं तुम्हारे जैसा थोड़ी नहीं हूँ जो कि अपने बेटे को वहाँ पे मरने दूँ, मैं तो उसे ढूंढने जाऊँगा, वो मेरा उद्योग का मेरा सक्सेसर है, जिस कारण से मैं उसे ढूंढने वहाँ पे जाऊँगा, और तुम्हारे जैसा बिल्कुल भी नहीं हूँ। और तुम क्या चाहते हो कि मैं तुम्हारे जैसा बन जाऊँ कि अपने बेटे को ढूंढूं भी यहाँ, और तुम बिल्कुल सौतेली माँ हो तो क्या हुआ। हमें दिखाया जाता है वो बोलता है कि लेकिन तुमने मुझे अच्छा याद दिलवा दिया कि मेरे जाने के बाद मेरी विरासत को कौन संभालेगा। और राजा बोलता है कि मेरे जाने के बाद मेरे जो बड़े लोग हैं उनको ये विरासत संभालनी पड़ेगी, और जब तक कोई पूरी तरह से ग्रीन ड्रैगन क्लैन का सक्सेसर नहीं बन जाता है तब तक उसे ये साम्राज्य नहीं दिया जाएगा। प्रिंसेस रानी बोलती है कि इसका मतलब तो ये है कि अगर वो मर भी गया तब भी मेरे बेटे को कुछ नहीं मिलेगा। और वो राजा बोलता है कि ऐसा ही होगा, और ये किसी को नहीं मिलेगा, अगर इसमें तुम्हें कोई आपत्ति है तो तुम बोल सकती हो। रानी बोलती कि मुझे इसमें कोई भी आपत्ति नहीं है। राजा बोलता कि ठीक है, जल्दी से तैयार हो जाओ, हम यहाँ से निकलने वाले हैं। हमें यहाँ प्रिंसेस का सीन दिखाया जाता है। प्रिंसेस जो रहती है एक जंगल में बैठ रही होती है, तभी जो उसका फियांसे रहता है वहाँ पे उसकी नींद खुल जाती है, और वो बोलता है कि फिर यहाँ पे क्या हो रहा है, लेकिन वो लोग वहाँ पे मछली पका के खा रहे होते हैं, और प्रिंसेस बोलती है कि जल्दी से खा लो। और यहीं पे ये एपिसोड गाइज, मेरा एक और चैनल है जिसमें अभी अभी मैं एक नया मानवा एक्सप्लेन कर रहा हूँ, अगर आपको वो मानवा देखना है तो आप मेरे डिस्क्रिप्शन में जाके मेरे चैनल का नेम चेक कर सकते हैं। ओके, बाय बाय।